नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि। दोस्तों, हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल पढ़ लिया है। भक्ति काल के प्रमुख काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा को हम पढ़ चुके हैं। संत काव्य धारा भी हम पढ़ चुके हैं और अब हमने शुरू किया है निर्गुण काव्य सगुण काव्य धारा का कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा की भी कुछ वीडियोज़ हम बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्रत्येक वीडियो में किसी ने उससे संबंधित सभी वीडियोस का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये हम पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि, ये अष्टछाप के 8 कवि हैं। सूरदास जी को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बचे हुए 7 कवियों को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। कुंभन दास जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। ईस्वी में पूछा जाए तो 1468 और विक्रम संवत में आपसे पूछा जाए तो 1525 विक्रम संवत में। इसी तरह इनकी मृत्यु ईस्वी में हुई थी 1583 ईस्वी में और विक्रम संवत में 1640 विक्रम संवत में। इनका जन्म स्थान था जमुनावती, मथुरा में है। जो इनकी गुरु दीक्षा जो हुई थी वो हुई थी 1492 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों में से एक है। दूसरे शिष्य कौन से थे? पहले सूरदास जी, दूसरे कुंभन दास जी हैं और तीसरे कौन हैं? कृष्णदास और चौथे परमानंद दास। इनको याद करने की ट्रिक हमने बताई थी। सूर के कृष्ण प्यारे, सूर से सूरदास, के क से कुंभन दास और कृष्ण से कृष्णदास और प से परमानंद दास। इस ट्रिक से आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे और विट्ठलनाथ जी के कौन से शिष्य थे। अगला देखिए, जो कुंभन दास जी के बारे में प्रमुख तथ्य हैं। अष्टछाप में इनका जो स्थान था वो दूसरा है। पहले स्थान पर कौन थे? सूरदास जी। मतलब इनका महत्व जो है वो दूसरे स्थान पर है कुंभन दास जी का। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका इन्होंने ही तैयार की थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका किसने तैयार की थी तो वो हैं कुंभन दास जी। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले कवि हैं ये। सबसे वरिष्ठ कवि हैं ये अष्टछाप के कवियों में। हम किसकी बात करें? अष्टछाप के कवियों में। तो अष्टछाप के कवियों में वरिष्ठ कवि पूछा जाए तो वो हैं कुंभन दास जी। इनके 7 पुत्रों में से सबसे छोटा जो था वो उनका नाम क्या है? चतुर्भुज दास। अष्टछाप में शामिल हैं जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अकबर के बुलावे पर एक बार फतेहपुर सीकरी भी जाना पड़ा था इन्हें। कुंभन दास को किसने बुलाया था? अकबर ने। अकबर इनसे बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें बुलाया था। वहाँ जाकर इन्होंने बड़े ही बेरुखित ढंग से अकबर को जवाब दिया। उन्होंने कहा, भक्त को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। कह रहे कि भक्त को सीकरी आने का समय कहाँ है? आने जाने में पहनियाँ मतलब चप्पलें टूट जाती हैं, जूते चप्पल टूट जाते हैं और हरि का नाम भूल जाते हैं। तो बड़े ही रूखे स्वभाव से इन्हें अकबर बादशाह है उन्होंने बुलाया, इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं था। अगला देखिए, जो अष्टछाप के अगले कवि हैं वो कौन से हैं? कृष्णदास जी। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की ये शिष्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1496 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था चिलौतरा, गुजरात में जो है। गुरु दीक्षा इन्होंने ली थी 1510 ईस्वी में। कहा जाता है कि कुएं में गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में मेन खास बात यही है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि अष्टछाप के कौन से कवि की मृत्यु कुएं में गिरकर हुई थी तो वो हैं कृष्णदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण, भ्रमर गीत। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णदास जो थे वो अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले थे और इनके कुशाग्र बुद्धि के कारण ही श्रीनाथ जी के मंदिर का संपूर्ण दायित्व जो है वल्लभाचार्य जी ने इन्हें सौंपा था। और इन मंदिर का इतना अच्छा प्रबंध किया था इन्होंने कि ये अधिकारी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। याद रखिए, अधिकारी नाम से कौन से अष्टछाप कवि प्रसिद्ध हुए थे? तो वो कृष्णदास थे। कृष्णदास की जो काव्य भाषा थी वो थी ब्रिज भाषा और गुजरात के रहने वाले थे तो इसलिए इनकी मातृभाषा थी गुजराती। अगले जो कवि हैं वो हैं परमानंद दास। परमानंद दास भी अभी बताया था जैसे कि वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य ही थे।
जन्म इनका हुआ था 1493 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1572 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कन्नौज है। इनके पदों के संकलन दो मिलते हैं, एक परमानंद सागर और दूसरा परमानंद के पद। वात्सल्य रस का प्रयोग इन्होंने सूरदास के बाद दूसरे नंबर पर किया था। सूरदास सबसे श्रेष्ठ नंबर पर थे वात्सल्य रस का प्रयोग करने में, और अष्टछाप में दूसरे नंबर पर थे हमारे परमानंद दास जी। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद इनका स्थान जो था वो तीसरा था अष्टछापी कवियों में। बाल लीला से संबंधित जो पद हैं वो इन्होंने सबसे ज़्यादा किए थे। सबसे ज़्यादा मतलब इनके जो पद थे, जितने भी पद इन्होंने लिखे उनमें ज़्यादातर इन्होंने बाल लीला से संबंधित पद लिखे थे। इनकी जो भक्ति थी परमानंद दास जी की, इनकी भक्ति कौन सी थी? माधुर्य भक्ति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वात्सल्य रस का प्रयोग इन्होंने दूसरे नंबर पर किया था, पहले पे सूरदास जी और दूसरे पे परमानंद दास जी। और इनका जो काव्य सौष्ठव है वो तीसरे नंबर पर आता है अष्टछाप के कवियों में, पहले पे सूरदास, नंददास और तीसरे पे ये। बाल लीलाओं से संबंधित ज़्यादा पद इन्होंने लिखे हैं। अगले जो कवि हैं वो नंददास हैं। अब नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ जी के। नंददास जी का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान रामपुर सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इनकी रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी। अनेकार्थ मंजरी और जो मान मंजरी हैं ये दोनों रचनाएं क्या हैं? पर्याय कोश हैं। क्या है ये दोनों? पर्याय कोश। इनकी अगली रचना है रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है वो एक प्रेम आख्यानक परंपरा का ग्रंथ है। रूप मंजरी क्या है? प्रेम आख्यानक परंपरा का ग्रंथ। विरह मंजरी में क्या है? कृष्ण के विरह में एक ब्रिजवासी विरह दशा का वर्णन है। श्री कृष्ण के विरह में एक ब्रिजवासी महिला है जो कृष्ण के विरह में उनकी जो विरह दशा हुई थी उसका वर्णन विरह मंजरी में मिलता है। रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ कृति नंददास जी की तो वो है रास पंचाध्यायी। लौकिक पारलौकिक प्रेम का समन्वय रास पंचाध्यायी में मिलता है। इसी ग्रंथ के कारण कहा गया है इनके बारे में, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये इनके लिए प्रसिद्ध पंक्ति है। इनकी अगली रचना है रस मंजरी, श्यामा सगाई, सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी में क्या है? कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना है ये। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला से संबंधित है। भंवर गीत में क्या है? भंवर गीत परंपरा का ग्रंथ है ये भंवर गीत। सूरदास की जो गोपियाँ थी उनसे ज़्यादा वाक्पटु मतलब वाचाल जो हैं वो नंददास की गोपियाँ हैं। इनकी अगली जो रचनाएं हैं वो है रुक्मणी मंगल, प्रेम बारह खड़ी, सुदामा चरित्र। इनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो देखिए। ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे और तुलसीदास जी और नंददास दोनों ने नरसिंह पंडित जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया था। ये एक स्त्री इनकी मतलब जब इन्होंने तुलसीदास जी के साथ मिलकर संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया था तो ये कृष्ण भक्त कैसे बने देखिए। ये एक स्त्री पर मोहित हो गए थे जिसके कारण ये गोकुल चले गए उस स्त्री के पीछे पीछे। वहाँ इन्हें विट्ठलनाथ जी मिले और उनके शिष्य ये बन गए। सबसे कनिष्ठ कवि हैं ये अष्टछाप के कवियों में। ये भी पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि कौन है, तो वो है नंददास जी। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। अब ये भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, मतलब इनके गुरु कौन हैं? विट्ठलनाथ जी। इनका जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। चतुर्भुज दास की जो जन्म स्थान है वो है जमुनावती उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, भक्ति प्रताप, दान लीला, हितजू को मंगल, कीर्तनावली, मधुमालती, द्वादश यश। इनकी ये 7 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन इनकी 3 रचनाओं पर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि वे चतुर्भुज दास जी की नहीं हैं। वो हैं मधुमालती, भक्ति प्रताप और द्वादश यश को इनकी रचनाएं न मानकर डॉक्टर नगेंद्र किसी दूसरे की रचनाएं मानते हैं। ये इनके जो पुत्र थे कुंभन दास के ये पुत्र थे, इनके पुत्र नहीं थे, कुंभन दास के ये पुत्र थे।
अगले जो हैं अष्टछाप के कवि वो हैं गोविंद स्वामी जी। ये भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था 1505 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान आंतरी भरतपुर राजस्थान में हुआ था। गोविंद स्वामी पद संकलन, इनके पदों का संकलन है। क्या नाम है इनके पदों के संकलन का? गोविंद स्वामी पद संकलन, जिसमें 252 पद संकलित हैं। सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे ये अष्टछाप के कवियों में। दूसरे बड़े संगीतज्ञ प्रसिद्ध कवि तानसेन जो थे, उन्होंने इन्हीं से संगीत की शिक्षा ली थी। याद रखिए, तानसेन ने संगीत की शिक्षा गोविंद स्वामी से ली थी। 1535 ईस्वी में विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी इन्होंने। इनका दीक्षा लेने का समय क्या था? 1535 ईस्वी। हमारे आज के अंतिम कवि कौन से हैं अष्टछाप के? चित्त स्वामी। ये भी विट्ठलनाथ जी के ही शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। जन्म स्थान हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश में। इनका जो पदों का संग्रह मिलता है वो पदावली नाम से मिलता है, जिसमें 200 पद हैं। चित्त स्वामी का उपनाम क्या था? उद्दंडी चित्तू चौबे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसका आंसर क्या देना है? चित्त स्वामी। क्यों था इनका ये उपनाम? क्योंकि ये लड़ाई झगड़े के कारण बदनाम हो गए थे। इनका लड़ाई झगड़े में ज़्यादा ध्यान रहता था। इन्होंने एक योजना बनाई थी कि एक बार इन्होंने एक योजना बनाई कि खोटा सिक्का और थोथा नारियल ये विट्ठलनाथ जी को भेंट में देंगे। परंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से क्या किया? इन्हें शुद्ध और परिपूर्ण बना दिया था। इस चमत्कार को देखकर ये चित्त स्वामी के शिष्य बन गए और स्वामी जी से इन्होंने चित्त स्वामी जी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बन गए और इन्होंने दीक्षा ले ली थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।